श्रीमद् भागवत कथा भाग 135। अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विगल कल्प प्रसूना प्रलुप्तम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्तस्तस्तत्र निबद्धनि विविलसद्गोपी सहस्रामृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्दारं किशोराकृतिः। तृतीय स्कंध अध्याय 12 सृष्टि का विस्तार। भगवान के काल रूप की महिमा के वर्णन के बाद मैत्रेय जी बताते हैं एक एक कर किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि का विस्तार किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 5 वृत्तियों का निर्माण किया। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तमिस्त्र मतलब द्वेष, अंध तमिस्त्र मतलब अभिनिवेश। इस पापमयी सृष्टि का निर्माण कर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि यह तो अविद्या की सृष्टि है, चलो अब कुछ और बनाया जाए। फिर उन्होंने तपस्या की, भगवान के ध्यान से मन पवित्र हुआ। उस पवित्र मन में संकल्प किया तो सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये 4 ऋषि पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। चारों कुमारों ने कहा, हमारा मन तो भगवान में ही लग गया है, अब हम विवाह कर संतान उत्पन्न करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनकी भ्रुकुटी सिकुड़ गई। भ्रू मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में नील लोहित, नीला और लाल बालक पैदा हो गया। क्रोध ने इस बालक का रूप लिया था, अतः प्रकट होते ही जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, हे जगतगुरु, हे भगवान, हे पिताजी, मेरा नाम बताओ, मेरे रहने के लिए स्थान बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र पैदा होते ही रोने का कारण तुम्हारा नाम होगा रुद्र। तुम अब रो मत, तुम्हारे लिए 11 स्थान मैंने निश्चित किए हैं। हर स्थान में तुम्हारा नाम अलग अलग होगा। ये 11 स्थान होंगे हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप। इसमें निवास करते हुए तुम्हारे 11 नाम होंगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उर्गरेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा तथा दीक्षा। हे रुद्र, मैं तुम्हें प्रजापति का पद दे रहा हूँ। तुम इन स्त्रियों के साथ मेरे बताए हुए स्थानों में रहकर प्रजा संतान उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से नील लोहित अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब के सब भयानक थे। सभी जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम्हारी संतानें सारे संसार को दुखी कर रही हैं, अतः ऐसी सृष्टि मत बढ़ाओ। तुम तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो, इसके बाद संसार की रचना करना। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर रुद्र तपस्या करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। इतने आख्यान से हम बहुत कुछ सीखें। पहली दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे सनत कुमार, सृष्टि के प्रथम संतान। उन्होंने भी अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, यानी पुत्र द्वारा पिता की बात न मानने की परंपरा सृष्टि से प्रारंभ हो चली आ रही है। सनत कुमार जैसे दिव्य महामुनियों ने भी पिता की बात नहीं मानी, अतः हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमें क्रोध आ गया। हमें क्रोध आता है, वैसे ब्रह्मा जी को भी आया। इसकी परिणति क्या हुई, इसका वर्णन ये इस कथा में आ गया। क्रोध में जो कुछ उपजता है वह सब विनाशकारी ही होता है। ब्रह्मा जी ने रुद्र को संतान पैदा करने के लिए पहले भगवान की प्रार्थना और तपस्या करने के लिए सलाह दी। यह बहुत आवश्यक बात है। हमारे शास्त्रों में स्त्री पुरुष के समागम को भोग नहीं वरन यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। यह योग की साधना है। जब पति पत्नी प्रार्थना करते हैं तब करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, फिर संतान उत्पत्ति के लिए समागम करते हैं, तो ऐसे गर्भ में भगवान के सात्विक अंश से बच्चे पैदा होते हैं। रुद्र के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी फिर से तपस्या की और संकल्प किया। उनके संकल्प से 10 पुत्रों का निर्माण हुआ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये सभी ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए। गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष प्रजापति,
प्राणों से वशिष्ठ जी, त्वचा से भृगु, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलत्स्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीचि। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के दाहिने वक्ष से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के ओंठों से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से पाप का निवास स्थान निरति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के संकल्प से जगत के मूल पुरुषों का निर्माण हुआ। सारा जगत तो हमें दिखाई देता है, वह सब ब्रह्मा जी की कल संकल्प सृष्टि है। हम अपनी दृष्टि के अनुसार इस सृष्टि को ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों को लगता है केवल संकल्प मात्र से सृष्टि बन गई, ये कैसे संभव है। लेकिन अब इंटरनेट और कंप्यूटर के युग में तो कम से कम यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बताइए, जब हम कहते हैं कि नेट पर मुझे 5 MBPS स्पेस मिला, तो ये स्पेस कहाँ होता है, किसी को दिखता क्यों नहीं। जब हम पुस्तक हाथ में लेते हैं तो वो कितनी भारी होती है। वह पूरी की पूरी पुस्तक एक फ्लॉपी में समा जाती है। फ्लॉपी का वजन नहीं बढ़ता घटता। एक फ्लॉपी खाली होती है, फिर उसमें डाटा भर दिया जाता है, तो भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं पड़ता। कहाँ गई ये सब चीज़ें। एक सज्जन थे, बड़े सात्विक भगवान के भक्त थे। उन्होंने वर्षों से भगवत गीता का अध्ययन कर श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते रहते थे। इतना होने के बाद उनके मन में संदेह आ गया कि उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी, यह जो महाभारत की कथा है वो वास्तविक है या काल्पनिक, बताओ। अब देखो, इस कथा को काल्पनिक माने तो इसकी परिणति क्या होगी। यदि कथा काल्पनिक है तो कौरवों और पांडवों भी काल्पनिक हुए, भगवान की कृष्ण भी काल्पनिक थे, वास्तव में हुए ही नहीं। अतः भगवत गीता का उपदेश भी काल्पनिक ही है। ऐसा मान लेने पर हमारे ज्ञान की नींव भी भग्न हो जाती है। काल्पनिक उपदेश से वह लाभ कैसा होगा जो इस विचार से होता है। यह उपदेश स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिया। ये बात स्पष्ट समझ लें कि महाभारत काल्पनिक कथा नहीं है, काल्पनिक इतिहास नहीं है। इतिहास इति धनहा आस, अर्थात ऐसा था पूर्व काल में। अंग्रेजी में देखें तो हिज स्टोरी, अर्थात उसकी कथा। महाभारत लिखने वाले वेदव्यास जी स्वयं एक पात्र हैं। जैसी जैसी घटनाएं घटी, सब कुछ उन्होंने वैसी वैसी लिख डाली। इसलिए इतिहास लिखने वाला भगवान का भक्त होगा कि राजनीतिकों की कठपुतली, उसके अनुसार ही रचना होगी। पैसे के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा लिखी जानी जाएगी तो उसका रूप भिन्न होगा। वेदव्यास जी को न लेखन के द्वारा धन कमाना था, न किसी को प्रसन्न करना था। अतः उन्होंने जो लिखा है सत्य लिखा है, कुछ छिपाया नहीं। यदि उनकी नीयत अन्यथा होती तो वे द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रसंग नहीं लिखते, भगवान द्वारा गोपियों के चीर हरण की कथा छोड़ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीतराग ऋषि मुनि जो लिखते हैं वो सत्य लिखते हैं। भागवत में यहाँ एक प्रसंग आता है जिस पर साधारणतः विश्वास नहीं होता। मैत्रेय जी संपादन करते हुए इस प्रसंग को हटा देते तो कौन पूछने जाता, लेकिन सत्य का प्रतिपादन करने वाले डरते नहीं। मैत्रेय जी कहते हैं, वेदुर जी, हमने ब्रह्मा जी के बारे में कुछ विचित्र कथा सुनी है। ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती अत्यंत सुंदर, बड़ी अच्छी थी। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री को देखा और उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। तब उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें समझाया कि पिताजी, आप तो सर्वसमर्थ हैं, हम सभी आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, आप पुत्री के साथ समागम की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। ऐसा अनुचित कार्य आज तक किसी भी ब्रह्मा ने न किया है, न करेगा। आपके अंतःकरण में अधर्म का जो आवेग आया है उसे रोकिए, उसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श बन जाएगा और मनुष्य को जीवन की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आपके लिए ऐसा उचित कार्य करना ठीक नहीं, अनुचित कार्य करना ठीक नहीं। ऐसी बात अपने पुत्रों के मुख से ब्रह्मा जी ने जब सुनी तो अपने व्यवहार पर बड़ी लज्जा आई और उन्होंने अपने देह का उसी समय त्याग किया। उसके शरीर को दिशाओं ने ले लिया। उसी को कोहरा तथा अंधकार भी कहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।